ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज से 15वां अध्याय शुरू हो रहा है और 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय। अभी तक के क्लासेस में हम 14वें अध्याय के बारे में जिन बातों को समझ चुके हैं, 14वें अध्याय में विशेष करके सृष्टि की शुरुआत किस तरह होती है, ज्ञान की महिमा और साथ में इस जगत की उत्पत्ति का विषय, इस टॉपिक के लिए हमने समझा है। और इसके अलावा मुख्य करके 14वें अध्याय में काफी सारे श्लोकों में प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुण सत रज तम। सतोगुण अर्थात ज्ञान प्रकाश की पराकाष्ठा, रजोगुण अर्थात देह भान देह आकर्षण और तमोगुण अर्थात अज्ञान अंधकार मूढ़ता बेसमझी। और इन 3 गुणों का प्रभाव किस तरह से अलग अलग समय पर पड़ता है, आत्माओं को बांध देता है, उसे भी हमने समझा। और ये मूढ़ता वाला अज्ञान अंधकार तमोगुण से जो पैदा होता है, जो गफलत में डालता है, दुख अशांति लालसाएं बढ़ती है। तो इसीलिए ही इसे पार करने के लिए क्या करना चाहिए, इसका उपाय भी हमने समझा। तो ऐसे भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण और साथ में जो 3 गुणों से विपरीत गति से पार करने वाले गुणातीत पुरुष के क्या लक्षण है, उनका आचरण कैसे होता है, इसके बारे में भी हमने समझा। मुख्य करके इसमें हमने इस बात को समझा था, इन 3 गुणों को पार करना जरूरी है, तभी जन्म मृत्यु बूढ़ापा आदि दुखों से मुक्त होकर अमर पद की प्राप्ति कर सकते हैं। पुरुषोत्तम को जानने वाले ही किस तरह से वैकुंठ लोक की प्राप्ति करते हैं। और इसके लिए मुख्य पुरुषार्थ हमने समझा है, ईर्ष्या द्वेष से परे, अर्थात साक्षी दृष्टा निर्गुणो केवलस्य भव, ऐसे होने वाला। इसके अलावा मान अपमान और इसी से मिलते जुलते श्लोकों के अनुसार सर्दी गर्मी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय निंदा स्तुति ग्लानि महिमा, हर बात में जो समान रहते हैं। तो ऐसे ही गुणातीत पुरुष जो है भगवान को भी प्राप्त करते हैं। और मुख्य करके तो भगवान, ये पूरी गीता ज्ञान की पढ़ाई अव्वल नंबर सद्भाग्य का अर्जन करने वाले अर्जुन अर्थात सृष्टि बीज हीरो पार्टधारी के लिए बता रहे। तो वो हस्ती सबसे पहले इस पुरुषार्थ को धारण करके जो बताया, इन तीनों गुणों के समुदाय को पार करके नित्य सत्वस्थ ब्रह्म भाव अर्थात परम ब्रह्म के लिए योग्य बन जाती है। और ऐसे बनने से आगे अगले श्लोक में बताया है, क्योंकि अविनाशी परम ब्रह्म की, अमर पद की, शाश्वत धर्म की और स्वर्ग में प्राप्त होने वाले अतीन्द्रिय सुख की आबरू एकमात्र शिव बाबा ही है, ऐसे बताया। अर्थात इन सब की प्रतिष्ठा प्रख्याति इन सब को प्राप्त कराने वाले शिव बाबा ही है। तो 14वें अध्याय का सार यहाँ हमने समझा। और जैसे गुणातीत पुरुष ऐसे बनने के लिए नंबरवार तो सभी इन 3 गुणों को पार करने का पुरुषार्थ कलयुग अंत में जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो करते ही हैं। तो ऐसे समय में अध्याय 14 में जैसे बताया पुरुषोत्तम को जानने वाले,
तो इसीलिए ही यहाँ 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग इस प्रकार अध्याय का ही नाम दिया हुआ है। इस अध्याय में शुरुआत के श्लोकों में पहले श्लोक से 6वें श्लोक तक इस सृष्टि वृक्ष का कथन, किस तरह से इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में अलग अलग पत्ते, जड़ें, टालियां समाई हुई है और इन सबसे भी ऊपर कौन है उनके बारे में बताया जा रहा है, और साथ में भगवत प्राप्ति का उपाय। तो सबसे प्रथम हम श्लोकों में इस सृष्टि वृक्ष को किस तरह से एक वृक्ष के रूप में बताया हुआ है। ये मानवीय सृष्टि वृक्ष है जिसे भगवत गीता में अश्वत्थ वृक्ष के रूप में बताया हुआ है। तो इसका कथन किस तरह से यहाँ किया हुआ है उसे हम आज से 15वें अध्याय के पहले श्लोक में समझते हैं। पहला श्लोक है अध्याय 15 का श्लोक नंबर 1। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्लोक दोबारा। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्लोक एक बार फिर से। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्लोक का संधि विच्छेद है ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुः अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तं वेद स वेदवित्। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुः अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तं वेद स वेदवित्। शब्दों के अर्थ है ऊर्ध्वमूलम अर्थात ऊपर, जड़ों वाले। ऊर्ध्व अर्थात ऊपर और मूलम अर्थात जड़ों वाले। अधः शाखम अर्थात अधोमुखी शाखाओं वाले। छंदासी अर्थात छंदों रूपी। यस्य अर्थात जिसके। पर्णानि अर्थात पत्ते हैं। अश्वत्थम अर्थात अश्वत्थ को। अव्ययम अर्थात अविनाशी। प्राहु अर्थात कहा है। यह अर्थात जो। उस, तम अर्थात उसको। वेद अर्थात जानता है। स अर्थात
वह वेदविद अर्थात वेदों का ज्ञाता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। ऊर्ध्वमूलम अर्थात ऊपर जड़ों वाले। अधः शाखम अर्थात अधोमुखी शाखाओं वाले। छंदासी अर्थात छंदों रूपी। यस्य अर्थात जिसके। पर्णानि अर्थात पत्ते हैं। अश्वत्थम अर्थात अश्वत्थ को। अव्ययम अर्थात अविनाशी। राहु अर्थात कहाँ है। यह अर्थात जो। तम अर्थात उसको। वेद अर्थात जानता है। स अर्थात वह। वेदविद अर्थात वेदों का ज्ञाता है। श्लोक का अर्थ है ऊपर जड़ों वाले अधोमुखी शाखाओं वाले छंदों रूपी जिसके पत्ते हैं। अश्वत्थ को अविनाशी कहा है। जो उसको जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो यह सृष्टि वृक्ष का जो वर्णन इस श्लोक में समझाया हुआ है, इसमें जैसे कि सामान्यतः जो भी पेड़ है उनकी जो जड़ें है तो वो जड़ें ऊपर होती है, तो उसके लिए बताया। यहाँ लेकिन ये जो सृष्टि वृक्ष है, जैसे कि हम बेसिकली तौर पे कोर्स में भी समझते हैं कि सृष्टि वृक्ष जो है इस तरह से दिखाया हुआ है उल्टा, अर्थात ऊपर इसकी जड़ें है और अधोमुखी शाखाएं। ऊर्ध्वमूलम अर्थात ऊपर की ओर जड़ें। अधः शाखम अर्थात अधोमुखी अर्थात नीचे की तरफ शाखाएं फैली हुई है। छंदो रूपी इसके अलग अलग पत्ते हैं और अश्वत्थ को अर्थात इस सृष्टि वृक्ष को अविनाशी कहा है। जो उसे जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अब सही रीति से श्लोक के अर्थ को जानने के लिए क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है ऊपर जड़ों वाले, अर्थात ऊपर जड़ें कौन सी है। जब इस संसार वृक्ष की तरह बताया है तो इस सृष्टि वृक्ष या संसार वृक्ष जो है वो तो चैतन्य मनुष्य आत्माओं से भरा हुआ है, तो इसमें जो जड़ें है वो चैतन्य होनी चाहिए। जड़ें मजबूत होती है, अर्थात ऐसी आत्माएं जिनके लिए बताया सिद्धार्थ जीसिस जैसी आधार मूर्त जड़ों वाले, अर्थात ऐसे विविध प्रकार के जो धर्मों के धर्म पिताए जो बताया आधार मूर्त जड़ों वाले। दाई बाई और लेफ्ट और राइट दोनों साइड में विधर्मी विदेशी धर्मों की अधोमुखी शाखाओं वाले। तो यहाँ पर इसमें जैसे कि कोई भी पेड़ जब बढ़ता है तो बीच में तना होता है और लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ दाई और बाई साइड में उसकी शाखाएं जो है फैलती जाती है और इसी तरह से वृक्ष बड़ा होता है। तो नीचे बताया अलग अलग धर्मों के धर्म पिताओं जैसे आधारभूत आत्माएं इस सृष्टि की उन्हें जड़ें बताया है और दाई बाई और जो शाखाएं फैली है तो ये अधोमुखी
शाखाएं अर्थात नीचे की ओर जिनका बहाव रहता है, स्थिति नीचे की ओर ऐसी है, तो ये अधोमुखी शाखाओं वाले विदेशी विधर्मी आत्माएं जो अलग अलग प्रकार की इसकी शाखाओं के रूप में संसार वृक्ष में बढ़ते रहते हैं। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, संकल्पों के छंदों रूपी अलग अलग प्रकार के। जैसे कि कोई भी पेड़ में ढेर सारे पत्ते होते हैं, इसी तरह से यहाँ चैतन्य आत्माएं जो इस सृष्टि वृक्ष में जुड़ी हुई है, तो वो आत्माएं जो है वही इसके छंदो रूपी पत्ते हैं, अर्थात जिनके अंदर अलग अलग प्रकार के तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, अर्थात जैसी जैसी मति बुद्धि वैसे वैसे भिन्ना, अर्थात अलग अलग प्रकार के जिनके संकल्प चलते हो, तो ऐसे वैरायटी संकल्पों की धारा को बहाने वाले ये छंदो रूपी अलग अलग प्रकार के पत्ते। अब ये पत्ते कितने हैं? तो इस सृष्टि वृक्ष की अर्थात चैतन्य आत्माओं की संख्या 7 अरब चेतन पत्ते हैं। अर्थात जो पूरी तरह से ये सृष्टि वृक्ष जब बढ़ जाता है कलयुग अंत में, तो उसमें इतनी जनसंख्या वो बताया 7 अरब चेतन पत्ते हैं। ऐसे मनन चिंतनशील आदि मानव आदम के मन रूपी चंचल बने पीपल की सच्ची गीता ज्ञान योग से स्थिर बने अश्वत्थ वट वृक्ष बनियन ट्री को अविनाशी कहा जाता है। तो यहाँ अश्वत्थ इस शब्द के लिए मुरलियों में कई सारे उल्लेख बाबा बताते हैं, अर्थात भगवान इन बातों को संगम युग में आकर के स्पष्ट कर रहे हैं कि अश्वत्थ ऐसे नाम क्यों दिया। तो यहाँ अश्व अर्थात मन रूपी घोड़ा और स्थिर करना, वो कैसे स्थिर होता है? तो बताया सच्ची गीता ज्ञान योग से स्थिर होता है। और सबसे पहले वो स्थिर करने वाला इस सृष्टि वृक्ष का बीज अर्थात मनन चिंतनशील आदि मानव आदम, जो इस सृष्टि वृक्ष की शुरुआत करने वाला, उनके मन रूपी चंचल बने पीपल की सच्ची गीता ज्ञान योग से स्थिर बने इस अश्वत्थ, जिसे ही जिसकी तुलना आज की दुनिया में वट वृक्ष या बनियन ट्री दिखाया जाता है, जो बनियन ट्री में भी ढेर सारी इस तरह से टालियां जो है फैलती जाती है, जिसका ओरिजिन नहीं कोई ढूंढ पाता। तो ये जो बनियन ट्री से कंपैरिजन या तुलना करके बताया है कि अश्वत्थ वृक्ष ये अविनाशी कहाँ है, अर्थात ये संसार वृक्ष के लिए बताया। और जो उस बंगाली सृष्टि वृक्ष के आदि मध्य अंत को भली भांति गहराई से जानता है, वह साक्षात चौमुखी ब्रह्मा से निकले वेदों का पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण ही ज्ञाता है। तो सबसे प्रथम तो ये संसार रूपी वृक्ष जो इतना विस्तार को पाता है, तो इस अश्वत्थ वृक्ष को जानने की बात है। लेकिन इतने बड़े संसार वृक्ष को कोई कहाँ तक जान पाएगा? तो बीच में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, जिस तरह मुरलियों में भी उल्लेख आता है। तो इस आधार से उस अश्वत्थ वृक्ष अर्थात उसका जो बीज है, जो अविनाशी है, तो सबसे प्रथम तो उसे भली भांति जानने वाला, गहराई से जानने वाला, साक्षात चौमुखी ब्रह्मा मुख से निकले वेदों का पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण ही ज्ञाता है। तो यहाँ पर बनियन ट्री जो अश्वत्थ वृक्ष का ही प्रतिरूप है, जो कलकत्ता में सबसे बड़े रूप में पाया जाता है, मिलता है और बहुत ही विस्तार उसका हुआ है, तो उसी से तुलना करके यहाँ बताया है। वास्तव में अश्वत्थ वृक्ष अर्थात सृष्टि वृक्ष भी इसी तरह से ढेर सारी शाखाएं, ढेर सारी जड़ें इसकी मोटी मोटी कलयुग अंत में फैल जाती है।
तो इसे जो गहराई से जानता है ज्ञान के आधार से, तो वही वेदों का ज्ञाता माना जाता है। ये सृष्टि वृक्ष जो है, सृष्टि वृक्ष ही सृष्टि चक्र में काल चक्र के रूप में किस तरह से विस्तार होता है दिखाया, और इसे यहाँ नक्शे के रूप में कल्प वृक्ष के रूप में दिखाया जाता है। और अश्वत्थ वृक्ष के लिए अलग भावांकन के साथ 10वें अध्याय में भी हमने एक श्लोक में उल्लेख समझा था, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम। तो यहाँ तो भगवान ने जो विभूतियों के रूप में बताया हुआ है, तो उस विभूति में अश्वत्थ वृक्ष को भी बताया, जिसमें बताया है मन बुद्धि रूपी अश्व में स्थिर रहने वाले मानवीय सृष्टि वृक्ष अश्वत्थ। इस तरह से उल्लेख मिलता है 10वें अध्याय में। बाकी यहाँ तो इस सृष्टि वृक्ष को जानने की बात है, और इतने बड़े वृक्ष को जानेंगे कैसे, तो उसके लिए बताया सबसे पहले जो पहले आदम अर्थात जो सच्ची गीता ज्ञान योग से अपने आप को स्थिर कर लेते हैं, तो अशक्त को अविनाशी कहा है। ये तो श्लोक का अर्थ हमने समझा है, और इस श्लोक का उच्चारण पहले सुनते हैं, उसके बाद मुरलियों में इसी अश्वत्थ वृक्ष के बारे में अलग अलग तरह से स्पष्टीकरण दिया हुआ है। तो आखिर ये सृष्टि वृक्ष कैसा है, इसे कैसे जानना चाहिए, उसे हम पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। पहले उच्चारण। श्री भगवान उवाच अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान ने बोला, ऊपर सिद्धार्थ जीसस जैसी आधारमूर्त जड़ों वाले, दाईं बाईं और विधर्मियों विदेशी धर्मों की अधोमुखी शाखाओं वाले, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना संकल्पों के छंदों रूपी अलग अलग प्रकार के, जिसमें सृष्टि वृक्ष के साथ अरब चेतन पत्ते हैं, ऐसे मनन चिंतनशील आदि मानव आदम के मन रूपी चंचल बने, पीपल की सच्ची गीता ज्ञान योग से स्थिर बने। अश्वत्थ वट वृक्ष बनियन ट्री को अविनाशी कहा है, जो उस बंगाली सृष्टि वृक्ष के आदि मध्य अंत को भली भांति गहराई से जानता है। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना संकल्पों के छंदों रूपी अलग अलग प्रकार के, जिसमें सृष्टि वृक्ष के साथ अरब चेतन पत्ते हैं, ऐसे मनन चिंतनशील आदि मानव आदम के मन रूपी चंचल बने, पीपल की सच्ची गीता ज्ञान योग से स्थिर बने। अश्वत्थ वट वृक्ष बनियन ट्री को अविनाशी कहा है, जो उस बंगाली सृष्टि वृक्ष के आदि मध्य अंत को भली भांति गहराई से जानता है। वह साक्षात चौमुखी ब्रह्मामुख से निकले वेदों का पुरुषोत्तम संगमयुगी ब्राह्मण ही ज्ञाता है। नंबर 1128, डिस्कशन नंबर 1128, 26 मिनट 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। 15वें अध्याय में बोला है ऊर्ध्वमूल मदशाखा मश्वस्तम
प्रवरव्यम। चलो जो कुछ भी। हाँ हाँ। वो क्या? माना ये दुनिया एक उल्टे वृक्ष की मुआफिक है। जैसे कोई वृक्ष होता है तो उसमें बीज भी होता है, बीज बोने के बाद जड़ें भी तैयार होती हैं, तना भी तैयार होता है, पत्ते भी निकलते हैं, टहनियां भी निकलती हैं, शाखाएं भी निकलती। ये एक संसार वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है। जितने भी दुनिया में वृक्ष होते हैं उनमें कौन सा वृक्ष सबसे बड़ा होता है? जिसका बीज बहुत छोटा होता है, बड़ा जी उसे कहते हैं, बट वृक्ष। तो उसका मिसाल अश्वत्थ वृक्ष से दिया गया है। उसका नाम अश्वत्थ क्यों दिया है? अश्व माने घोड़ा। ये मन क्या है? ये मन बुद्धि ही घोड़ा है। जब इस वृक्ष की स्थापना होती है, नए वृक्ष की, तो वो मन बुद्धि रूपी घोड़ा स्थायी हो जाता है। वो मन बुद्धि रूपी घोड़ा कौन है जो स्थायी हो जाता है? तब नई दुनिया बनती है। कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा वाली आत्मा। वो हाथी है, बैल है या घोड़ा है? मन बुद्धि को ही घोड़ा कहा जाता है। तीखा दौड़ने वाला होता है। जब युद्ध होता है तो कौन से जानवर का प्रयोग करते हैं? धड़ाक से आगे जाने के लिए और धड़ाक से पीछे आने के लिए घोड़े का प्रयोग करते हैं। वो याद की यात्रा में दौड़ने में बहुत तीखा होता है, धक से एकदम ऊंची स्टेज में, और 1 सेकंड में नीची स्टेज में चला जाता है। तो ऐसी वो आत्मा है जिस आत्मा के स्थिर हो जाने पर काय में स्थिर हो जाता है? अरे बीज जब वृक्ष बनाया जाता है तो काय में स्थिर किया जाता है। अरे बीज को आसमान में रखा जाता है कि पानी में रखा जाता है? कहाँ रखा जाता है? धरणी में। तो कोई धरणी है जिस धरणी में उसकी बुद्धि स्थिरियम हो जाती है। जैसे बोला सतयुग में कृष्ण की बुद्धि काय में दौड़ेगी? राधा में। वो तो सतयुगी कृष्ण की बात समझ ली है, लेकिन असलियत शुरुआत कहाँ से होती है? सतयुग से या संगम से? संगम से शुरुआत होती है। जिस घोड़े की बुद्धि टू मैनी क्वींस के पहाके में बिखरी हुई है, वो बुद्धि एक धरणी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, जिसे भारत माता कहा जाता है, उसमें स्थिरियम हो जाए। बुद्धि कहाँ डूबे? एक में डूबे या हजारों हजार में डूबे? एक में डूबे तो नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। हाँ, ये वृक्ष की बात बताई। ये झाड़ उल्टा लटका हुआ है, माना परम धाम की ओर, आकाश की ओर इसकी जड़ें हैं। जड़ों से भी पहले कौन है?
बीज परमपिता परमात्मा। ऊंची स्टेज में ये जड़ें भी तैयार होती हैं। ये संगम युग की ऊंची स्टेज है, मन बुद्धि की ऊंची स्टेज है। नए वृक्ष की तैयारी हो रही है। तैयारी हो जाएगी तो पुराने वृक्ष में आग लग जाएगी। ये जो सप्तऋषि हैं वो ही ऊपर की ओर फैलने वाली जड़ें हैं। ऊर्ध्वं मूलम अधः शाखा। उन जड़ों से जो शाखाएं निकलती हैं वो नीचे की ओर फैली हुई हैं। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2011 वीसीडी नंबर 2011 24 मिनट 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बाप खुद आकर कहते हैं मैं हूं ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, और मैं ऊपर रहता हूं। क्योंकि ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ उल्टा है। कहा है ना ऊर्ध्वं मूलम अधः शाखा। तो उस झाड़ में फिर है मनुष्य। परंतु उन मनुष्यों में वैरायटी मनुष्यों की है। तो भक्ति मार्ग में क्यों कहते हैं कुत्ते बिल्ली में भी जाती है आत्मा मनुष्य की। मनुष्यों की वैरायटी है ना। तो देखते हो कि बरोबर वैरायटी हो जाती है ना। पहले पहले कौन सी वैरायटी? ब्राह्मण सो देवी देवताओं की वैरायटी। देखो कितने गोरे कितने फर्स्ट क्लास होते हैं। अच्छा बाद में देखो झट आती है इस्लामियों की वैरायटी। बिल्कुल काले। इस्लामीज जो अफ्रीकन से हैं बिल्कुल काले। अभी है तो मनुष्य सृष्टि का झाड़। और इस झाड़ का फाउंडेशन भी यहाँ ही लगता है। जरूर यहाँ ही फाउंडेशन लगता है। ब्राह्मण सो देवताओं का फाउंडेशन भी यहाँ ही, और इस्लामियों का फाउंडेशन भी यहाँ ही। क्योंकि मनुष्य तो एक दो से लगता जाएगा ना। तो देखो
वो उस तरफ में अफ्रीकन, अरब जैसे पश्चिमी देशों में, अफ्रीका में उनको इस्लामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस मनुष्य सृष्टि में लाम लगाने वाले, तो भीड़ भाड़ करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन से जानवर होते हैं जो इकट्ठे बच्चे पैदा कर देते हैं? तो भक्ति मार्ग में कह दिया मनुष्य कहाँ जाता है? कुत्ता बिल्ली में जन्म लेता है, कुत्ता बिल्ली में जन्म लेता है, या मनुष्य सृष्टि का जो बीज बाप है वैरायटी धरनी के बदलने से वैरायटी झाड़ पैदा हो जाता है? मनुष्य सृष्टि का भी बीज है, भारत का भी वही बीज है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2203, VCD नंबर 2203, 37 मिनट 37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। और वो ज्योति जिसे निराकार कहा गया है वो इस सृष्टि पर भी आती है। इस सृष्टि रूपी वृक्ष है जिसका गीता में भी वर्णन है, ऊर्ध्वम मूलम मदशाक है। इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और जड़ों से पहले बीज भी होता है। बीज को बाप कहा जाता है, जड़ें आधार हैं। तो मनुष्य सृष्टि का जो मूल बीज है वो एक ही है जिसकी मान्यता सभी धर्मों में है, परंतु वो इतना प्राचीन बीज है कि उसके बारे में कोई डिटेल नहीं जानता। सभी धर्मावलंबी अपने धर्म के बीज धर्म पिता को मानते, बीज को बाप कहा जाता है। क्रिश्चियंस क्राइस्ट को जानते हैं, मुसलमान मोहम्मद को जानते हैं, बौद्धी लोग बुद्ध को जानते हैं। उन धर्म पिताओं में भी, देहधारी धर्म पिताओं में भी जो सबसे पुराना है, 2500 साल पहले पुराना है, उसके बारे में मनुष्यों को भी कोई डिटेल पता नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत प्राचीन है। तो पुराना होने के कारण उसका विस्तार कोई नहीं जानता। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2540, VCD नंबर 2540, 9 मिनट 9 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। एक ही व्यक्तित्व की बात है जो इस सारी सृष्टि का बीज है। क्या इस सृष्टि में शांति भी है, सुख भी है,
और दोनों मिक्स भी है, शांति अशांति, सुख और दुख। तो षष्ठी रूपी झाड़ बताया है, झाड़ से तुलना की जाती है, अश्वत्थ वृक्ष नाम दिया है। क्यों नाम दिया? अश्व माने क्या है? अश्व माने मन रूपी घोड़ा। उसको बुद्धि की लगाम न लगाई जाए तो गड्ढे में ले जाता है। तो कौन हुआ मन रूपी घोड़ा? इसके कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है। चंद्रमा का टाइटल देते हैं, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है। तो जरूर है वो आत्मा को जो ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाती है संगम युग में, तो वो नीचे की ओर ले जाती है या ऊपर की ओर ले जाती है? नीचे ले जाने वाली है, क्योंकि मन रूपी घोड़े का काम ही है चंचलता करना। तो सारी इंद्रियों को भी क्या करेगा? चंचल ही बनाएगा ना। तो उस मन रूपी घोड़े को, अश्व को स्थिर कर दिया। क्या? कैसे स्थिर कर दिया है? घोड़ा है, वो तो जानवर है, कैसे स्थिर कर दिया है? मनुष्य हो तो ज्ञान सुने, समझे नहीं, स्थिर कैसे किया? योग बल से स्थिर कर दिया। अगला पॉइंट है VCD नंबर 3689 3689 VCD नंबर 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो बच्चे जानते हैं कि ये तो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, और बीज ऊपर में है। देखो गीता में भी तो लिखा है, ऊर्ध्वं मूलम् अधः शाखा। जड़ ऊपर में है तो जड़ काय में से निकलता है? बीज में से निकलता है ना। तो जड़ें ऊपर हैं तो बीज और भी ऊपर हुआ। ठीक है ना बच्चे? तो वह बीज ऊपर में होने के कारण फिर उनकी ये महिमा भी गाई जाती है। उनकी क्यों कहा, उसकी क्यों नहीं कहा? एक है कि दो है? हाँ, एक आत्माओं का बीज है। आत्माओं का बीज माने पिता है कि नहीं? बीज माने बाप। और एक मनुष्य सृष्टि, साकार सृष्टि का बाप। तो दो हुए ना। तो बताया उनकी ये महिमा गाई जाती है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1988 VCD नंबर 1988 11 मिनट 11 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का कोई तो बीज होगा। पत्ते भी होंगे, टहनियां भी होंगी, तने भी होंगे,
फल और फूल भी होंगे। मुख्य तना भी तो होगा ना। और सबसे मुख्य ही ब्राह्मण धर्म रूपी जड़ें भी तो होंगी ना। और बीज तो एक ही है और झाड़ भी एक ही है। वो तो दुनिया में अनेक प्रकार के झाड़ है, ढेर के ढेर हैं और ढेर के ढेर प्रकार के बीज हैं। परंतु इस मनुष्य सृष्टि का तो कहा जाता है कि ये जो अनेक धर्मों का उल्टा झाड़ है उनका बीज ऊपर में एक है। ये तो 15वें अध्याय में अश्वत्थ वृक्ष के लिए जहाँ मुरलियों में उल्लेख आए हैं उन बातों को हमने समझा है। अभी रिवीजन का श्लोक है 11वें अध्याय का 43, 11वें अध्याय 11 का श्लोक नंबर 43। यहाँ हम विराट रूप के बारे में काफी सारे श्लोकों में समझ रहे हैं और जैसे कि भगवान ने अर्जुन को भयंकर विराट रूप दिखाया, रौद्र रूप जिसे कालो अस्मि बताया है, तो वो रूप देखने के बाद अर्जुन भगवान की महिमा करने लगे और ये बताया कि आप ही आदिदेव है, पुराण पुरुष है, आप ही वायुदेव, अग्निदेव सबके प्रपितामह डाड़े भी हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। न जानते हुए भी मैंने आपको अकारण से कुछ भी कहा हो तो उसके लिए भी अर्जुन बार बार भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। और अभी अगले श्लोक में जो महिमा की हुई है विराट रूप की, तो उसे समझते हैं। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 43, 11वें अध्याय का 43वां श्लोक है। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य अप्रतिम प्रभाव। श्लोक दोबारा। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। श्लोक एक बार फिर से। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य अप्रतिम प्रभाव। अर्थात आप इस साकार जड़ चेतन के महादेव द्वारा बीज रूप पिता हो और उसी अविनाशी देह से जगत के पूजनीय सर्वोत्तम साकार में एकमात्र सद्गुरु भी हो। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आप समान भी ऐसी कोई आत्मा त्रिकालज्ञ नहीं है जो दूसरा आपसे बढ़कर शक्तिशाली कहाँ से होगा। तो इस श्लोक में जो बात बताई हुई है, जैसे पिछले श्लोक में हमने समझा था, भगवान के लिए अर्जुन कह रहे तो अमादि देव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। आप ही आदिदेव है, आप ही सारे जगत के आश्रय दाता है। तो भक्ति मार्ग में भी त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, ये जो कहा जाता है त्वमेव सर्वम मम देव देव, तो ये जो बात है वास्तव में जब भगवान का ये विराट रूप प्रत्यक्ष हो जाता है
तो उस समय सबको इस बात की भासना आएगी, क्योंकि जब सृष्टि का अंतकाल अर्थात विनाश शुरू होने का समय है, उसी समय एक तरफ कालो अस्मि और लोगों के संगठन के लिए लगा हुआ हूँ, तो ऐसे श्रेष्ठ लोगों के संगठन की स्थापना और पुरानी आसुरी दुनिया का विनाश होते रहता है। उसी समय विराट रूप प्रत्यक्ष होता है। तो इसीलिए ही सारी दुनिया ही एक दूसरे के प्रति इस बात को देखेगी कि कोई किसी का नहीं, एक भगवान ही सबका सहारा है। तो स्वतः ही ये जो बातें विराट रूप में आई हुई है, तो वो बात इस सृष्टि के हर प्राणी मात्र को महसूस होगी कि आप ही सहारा है, आप ही आदिदेव है, पिता है, पितामह है, डाड़े है, आप ही गुरु है। सारे ही संबंधों के रूप में एक भगवान को ही महसूस करेंगे। इसी बात को यहाँ भी अर्जुन ने महसूस किया, तो उस श्लोक में वर्णित किया है कि आप ही जड़ चेतन जगत के महादेव द्वारा बीज रूप पिता हो। तो जैसे कि अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4, इसमें हमने स्पष्ट समझा है, मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। तो इसमें जो बताया हुआ है, इस अव्यक्त मूर्ति से ही सारा संसार विस्तार को पाता है। तो वो अव्यक्त मूर्ति अर्थात निराकारी स्टेज योग ऊर्जा का संपन्न स्वरूप, जो 11वें अध्याय में विराट रूप के रूप में वर्णित किया हुआ है, तो उसी के लिए बताया आप इस साकार जड़ चेतन जगत के महादेव द्वारा बीज रूप पिता हो। कालो अस्मि, ये अध्याय 11 का 32 नंबर श्लोक से तो स्पष्ट प्रतीत है कि ये बात वास्तव में कालो अस्मि की महादेव के लिए ही है। और उस आधार से यह स्पष्ट है कि विराट रूप भी महादेव के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो वही 9वें अध्याय में पिता के रूप में बताए हैं। इसी तरह से अध्याय 9 का ही श्लोक नंबर 17, 9वें अध्याय का जो 17वां श्लोक है, उसमें भी इसी तरह का उल्लेख मिलता है, जो बताया हुआ है, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह, अर्थात आप ही सारे जगत के ज्ञान बीज रूपी परम पिता है और माता भी है, धाता विधाता है, पितामह अर्थात बाबा भी आप है। तो यहाँ पिता का उल्लेख भी आया हुआ है। और अध्याय 14 का श्लोक नंबर 4, 14वें अध्याय के चौथे श्लोक में भी हमने इस बात को समझा है, सर्वयोनेषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदः पिता। तो यहाँ भी अहम बीज प्रदः पिता, इस तरह से जो उल्लेख आया है कि मैं ही सभी आत्माओं में, इसमें विशेषकर ज्ञान का बीज दाता पिता हूँ, इस तरह से महादेव द्वारा ही परम पिता पिता बनते हैं, ये बात स्पष्ट है। और उसी अविनाशी देह से, क्योंकि त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, और मूल्यों के आधार से भी हम इस बात को समझते हैं, एक ही तन के द्वारा एक ही हस्ती के द्वारा परम पिता बाप टीचर सद्गुरु बनते हैं। तो उसी अविनाशी देह से जगत के पूजनीय सर्वोत्तम साकार में एकमात्र सद्गुरु भी हो, अनुपम प्रभाव वाले, अर्थात ऐसा विशेष विलक्षण ऐसा प्रभाव जो है, वो भगवान का दुनिया के सामने विराट रूप के प्रत्यक्षता के साथ साथ ही दिखने में आता है। इसीलिए बता रहे अर्जुन कि तीनों लोकों में आप समान भी, ऐसी कोई आत्मा त्रिकालज्ञ नहीं है, अर्थात त्रिकालदर्शी त्रिकाल ज्ञानी नहीं है, तो दूसरा आपसे बढ़कर शक्तिशाली कहाँ से होगा। अब महादेव जो आदम है, सृष्टि के बीज है, जो सारी सृष्टि को ही घेर के रहते हैं, जिसके लिए हमने अध्याय 13 में भी समझा कि उनके योग ऊर्जा का प्रभाव जो है, वो सारी सृष्टि को ही घेर करके रहता है। तो वही विलक्षण प्रभाव वाले हैं, जो अध्याय 13 का श्लोक नंबर 13 में हमने समझा था, सर्वतः पानी पादम
तत्सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तो इसमें सर्वम आवृत्य तिष्ठति अर्थात सबको आवृत्त करके अर्थात घेर करके रहता है, ऐसा उल्लेख है। अर्थात ही इतनी शक्तिशाली है वो हस्ती कि सबको अपने घेराव में रखती है। तो योग ऊर्जा का प्रभाव है और विराट रूप में भी हमने समझा कि ये ऐश्वर्यवान ऐसा योग ऊर्जा का प्रभाव वाला रूप है। तो यहाँ अर्जुन ने भगवान के प्रति विराट रूप में जो बात महसूस की उसे वर्णन किया है कि आप ही सारे जगत के पिता है, पूजनीय सर्वोत्तम गुरु है और आपके समान इस दुनिया में कोई त्रिकालज्ञ नहीं है, तो आपसे बढ़कर शक्तिशाली कहाँ से हो। इसे हमने और अध्यायों के आए हुए श्लोकों के उल्लेख के साथ अच्छे से समझा है। अभी इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। सबसे पहले इस श्लोक में जो पॉइंट आया है, साकार में एकमात्र सद्गुरु आप है। तो सारी दुनिया में देहधारी धर्मगुरु तो अनेक होते हैं, लेकिन जिस तन के द्वारा परमपिता साकार में प्रत्यक्ष होते हैं, तो वैसे सद्गुरु और कोई भी नहीं बनता है। इस बात का उल्लेख एक मुरली में जो आया है वो यहाँ समझते हैं किस तरह से वो सद्गुरु विशेष माने जाते हैं। VCD नंबर 447, VCD नंबर 447, 24 मिनट 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। गुरु तो दुनिया में बहुत होते हैं और हुए हैं। उन गुरुओं से सारी दुनिया दुर्गति को पाती चली आई, चाहे वो किसी भी धर्म के गुरु हुए हों, क्रिश्चियंस के गुरु हुए हों, पोप वगैरह, मुसलमानों के गुरु हुए हों या हिंदुओं के गुरु हुए हों, सब गुरुओं की हिस्ट्री देख ली जाए, दुनिया पतन को पाई है या उत्थान को गई है। सारी दुनिया में पतन ही पतन होता रहा, मनुष्य मात्र का पतन हुआ। लेकिन ये परम सद्गुरु ऐसा है कि एक ही जन्म में आकर के अनेक जन्मों की सदगति कर देता है। वो गुरु सिर्फ टाइटल रखवाते हैं। क्या टाइटल रखवाते हैं? श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल रखवा लेते हैं, लेकिन सारे जगत का तो क्या अपना भी कल्याण नहीं कर पाते, अपनी भी दुर्गति होती है और साथ साथ जो शिष्य बनते हैं उनकी भी दुर्गति होती है। तो वो सब गुरु हैं कहने मात्र के, उनमें कोई भी सतगुरु नहीं है, माने सच्चा गुरु कोई नहीं है। ये बाप ही आकर के सतगुरु भी बनते, सच्चा गुरु। क्या नहीं तो दुनिया में गुरु कैसे होते हैं? जैसा रामायण में लिखा है, हरे शिष्य धन शोक न हरे ही। क्या शिष्य का धन तो हरण कर लेते हैं, लेकिन उनका दुख हरण नहीं कर पाते। दुख जन्म जन्मांतर के लिए बढ़ता जाता है, उस जन्म में भी दुखी हो जाते हैं। और ये परम सद्गुरु ऐसा है जो जन्म जन्मांतर के लिए शोक का हरण कर लेता है। ये सद्गुरु साकार होता है या निराकार होता है? सद्गुरु साकार होता है। सबका सद्गुरु शिव भगवान, उसको कहते हैं सिख लोग अकाल मूर्त। उसको काल नहीं खा सकता। काल आत्मा को खाता है या साकार शरीर को खाता है? साकार शरीर को ही काल खाता है। तो साकार शरीरधारी के लिए कहा जाता है अकाल मूर्त।
वो मूर्तमान है, माने उसकी मूर्ति है, वो साकार है, फिर भी स्टेज में निराकारी है। और ऐसे निराकारी बाप जो साकार में मूर्ति बन करके आता है, चैतन्य मूर्ति, वो सारे संसार की सदगति करके जाता है। ऐसे नहीं मनुष्यों की सदगति होती है, कीट पशु पक्षी प्राणियों की सदगति नहीं होती। होती है या नहीं होती? मनुष्य की सदगति होती है तो मनुष्य के आधार पर दुनिया के जो भी जीव जंतु हैं वो सब मनुष्य के माइंड से बंधे हुए हैं। मनुष्य ही एक मन बुद्धि वाला प्राणी है, वो अपने वाइब्रेशन से सारे दुनिया के प्राणियों के ऊपर असर डाल देता है। इसलिए मनुष्य सुधरते हैं तो सारी दुनिया के प्राणी सुधर जाते हैं, और जब मनुष्य बिगड़ते हैं तो सारी दुनिया के प्राणी बिगड़ जाते हैं। मनुष्य के ऊपर सारी दुनिया के पशु पक्षी सबका आधार बना हुआ है, क्योंकि मनुष्य मन वाला प्राणी है। मन के वाइब्रेशन बहुत बड़ी शक्ति है, और ये शक्ति देने वाला सिवाय परम सदगुरु के और कोई नहीं, तो उसका नाम परम सदगुरु भी है। जो त्रिमूर्ति शिव है वो परम सदगुरु भी है। ऐसा परम सदगुरु भगवान बनकर की सृष्टि पर आता है। इस तरह से 11वें अध्याय का 43 नंबर श्लोक हमने रिवीजन में समझा है। अभी इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकं कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमः प्रभाव। आप इस साकार जड़ चेतन जगत के आदिदेव द्वारा बीज रूप पिता हो और उसी अविनाशी देह से जगत के पूजनीय सर्वोत्तम साकार में एकमात्र सद्गुरु भी हो। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आप समान भी ऐसी कोई आत्मा त्रिकालज्ञ नहीं है, तो दूसरा आपसे बढ़कर शक्तिशाली कहाँ से होगा। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकं कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमः प्रभाव। आप इस साकार जड़ चेतन जगत के आदिदेव द्वारा बीज रूप पिता हो और उसी अविनाशी देह से जगत के पूजनीय सर्वोत्तम साकार में एकमात्र सद्गुरु भी हो। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आप समान भी ऐसी कोई आत्मा त्रिकालज्ञ नहीं है, तो दूसरा आपसे बढ़कर शक्तिशाली कहाँ से होगा। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। पंद्रहवें अध्याय का पहला श्लोक है। 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, और इसमें संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति का उपाय, इस तरह से टॉपिक की शुरुआत हुई है। श्लोक है, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदासि यस्य पर्णानि यः तं वेद स वेदवित्। श्लोक दोबारा, ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम
अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। अर्थात ऊपर सिद्धार्थ जीसस जैसी आधारमूर्त जड़ों वाले, दाई बाई और विधर्मी विदेशी धर्मों की अधोमुखी शाखाओं वाले, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना संकल्पों के छंद रूपी अलग अलग प्रकार के जिसके सृष्टि वृक्षीय 7 अरब चेतन पत्ते हैं, ऐसे मनन चिंतनशील आदि मानव आदम के मन रूपी चंचल बने पीपल की सच्ची गीता ज्ञान योग से स्थिर बने अश्वत्थ वट वृक्ष बनियान ट्री को अविनाशी कहा है, जो उस बंगाली सृष्टि वृक्ष के आदि मध्य अंत को भली भांति गहराई से जानता है। वह साक्षात चौमुखी ब्रह्मा मुख से निकले वेदों का पुरुषोत्तम संगमयुगी ब्राह्मण ही ज्ञाता है। तो यहाँ मूल बात तो बताई है कि इस सृष्टि वृक्ष को जानना चाहिए, क्योंकि वही वेदों का ज्ञाता बताया है। और यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में हम समझते हैं, जो यहाँ स्पष्ट किया है कि वेदों का ज्ञाता अर्थात ब्रह्मा मुख से जो वेद वाणियां ज्ञान मुरलियां निकली है, तो उनका पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण ही ज्ञाता है। तो इसे जानकार बनने के लिए इस अश्वत्थ वृक्ष को जानना जरूरी है। अर्थात इसकी जड़ें जो है वो आधारमूर्त आत्माएं, अर्थात इस सृष्टि में ऐसे ऐसे धर्म पिताएं जो इस सृष्टि के जड़ों के रूप में आधार बने हैं, अधोमुखी शाखाओं वाले, तो शाखाएं नीचे की ओर फैलती है, तो ये दाई बाई ओर की जो विदेशी विधर्मों की वृद्धि होने लगती है धर्म स्थापना के साथ साथ, तो उन्हें शाखाओं के रूप में बताया है। और अलग अलग प्रकार के संकल्पों रूपी जो पत्ते हैं वो 7 अरब चेतन पत्ते इस सृष्टि वृक्ष के बताए हैं। और इसकी शुरुआत करने वाला ऐसा मनन चिंतनशील आदि मानव आदम, जो अपने मन को अश्वत्थ अर्थात मन रूपी घोड़े को जो सच्ची गीता ज्ञान योग से स्थिर करते हैं, तो इसे ही वट वृक्ष या बनियन ट्री के रूप में भी कहा है। तो जो इस बंगाली सृष्टि वृक्ष के आदि मध्य अंत को भली भांति गहराई से जानता है, तो वही वेदों का ज्ञाता है। ये आज के श्लोक का अर्थ है, जिसमें विशेष इस सृष्टि रूपी वृक्ष को और पूरे वृक्ष को कैसे जान पाएंगे, तो सबसे प्रथम बीज को जानना चाहिए। और जो इस तरह से जानेगा, जिसने ज्ञान योग से अपने आप को स्थिर किया है, तो वो वेदों का ज्ञाता है। इस तरह से आज के क्लास में हमने 2 श्लोक समझे हैं, अध्याय 11 का 43 और 15वें अध्याय की शुरुआत आज के क्लास में हुई है, जिसमें अपने सृष्टि वृक्ष को संक्षेप में समझा। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।